जय हिंद दोस्त। देखिए आपके लिए और एक नया 30 बाई 42 फीट का होम प्लान बनाए हुए है। साउथ फेसिंग है और 3 BHK है। डाइनिंग के साथ में है, गेस्ट रूम के साथ में है, पूजा घर, पार्किंग, स्टेयर, किचन। आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपका भी कोई प्लॉट होगा दक्षिण मुखी, पूर्व मुखी, उत्तर मुखी और पश्चिम मुखी, सभी तरह के छोटे बड़े प्लान मेरे चैनल पे आपको दिखाई देंगे। तो आप वास्तु के अनुसार बनाया हुआ है। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए अभी ये प्लान की तरफ चलते हैं। ये साउथ से रोड है, यहाँ से हम एंट्री करते हैं। पहले पार्किंग में आ गए। ये पार्किंग 15 फीट बाई 10 फीट का दिया हुआ है और पार्किंग से हम एंट्री करते हैं। तो ये एंट्री पूरब से एंट्री दिया हुआ है वास्तु के अनुसार। यहाँ से हम एंट्री करते हैं तो बिल्कुल ये स्टेयर के पास आ जाते हैं। तो ये स्टेयर निवृत्ति कॉर्नर में दिया हुआ है। तो निवृत्ति कॉर्नर में कभी भी वास्तु जड़ होना चाहिए, हाइटेड होना चाहिए, इसीलिए ये निवृत्ति कॉर्नर में स्टेयर दिया हुआ है। स्टेयर यहाँ से अप होता है, हम सीधा यहाँ से स्लैब के ऊपर चले जाते हैं। तो स्टेयर कभी भी क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए। और दूसरी एक बात, ये स्टेयर बिल्कुल स्टेबल बनाया हुआ है। हम जो पावर रखते हैं उसको ट्रेड कहते हैं और हाइट के लिए उसको 6 राइज़र बोलते हैं। तो इसका ट्रेड 10 इंच का दिया है और हाइट राइज़र का 6 इंच दिया हुआ है। इसलिए बिल्कुल बूढ़ा आदमी भी ऊपर जा सकता है। स्टेबल स्टेयरकेस बनाया हुआ है। अब यहाँ से हम एंट्री करते हैं, लिविंग में आ जाते हैं। ये लिविंग 11 फीट बाई 13.5 फीट का दिया हुआ है। और लिविंग से हम अभी यहाँ आ गए। यहाँ डाइनिंग दिया हुआ है, बहुत बढ़िया डाइनिंग है। 13 फीट बाई 14.5 फीट का डाइनिंग है। और बिल्कुल डाइनिंग के सामने यहाँ ईशान्य कॉर्नर आता है। ईशान्य कॉर्नर में हम यहाँ किचन बनाया हुआ है। तो ये किचन 10 फीट बाई 10.5 फीट का है, बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है। और देखिए ये डाइनिंग के बिल्कुल सामने ये ईशान्य साइड आता है। तो ईशान्य साइड में ईशान्य कॉर्नर में एक गेस्ट रूम बनाया हुआ है। ये 10 फीट बाई 10.5 फीट का गेस्ट रूम है। और उसके बगल में या एक पूजा घर दिया हुआ है डाइनिंग के सामने। पूजा घर भी बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं, 7 फीट बाई 5 फीट का है। अपना पूरा फैमिली यहाँ पूजा कर सकती है। अभी देखिए ये गेस्ट रूम दिया है, इसके लिए टॉयलेट और बाथरूम का दिया है। देखिए एक किचन और पूजा घर के बीच में पूरब के साइड में एक बाथरूम दिया हुआ है। यहाँ कभी भी टॉयलेट नहीं बनाना है पूरब के साइड में। और सिर्फ बाथरूम चलता है वास्तु के अनुसार। पूरब के साइड में कभी भी टॉयलेट नहीं बनाना है, इसलिए गेस्ट के लिए यहाँ बाथरूम दिया हुआ है। और टॉयलेट देखिए यहाँ बिल्कुल स्टेयर के बाजू में और किचन के पश्चिम साइड में यहाँ टॉयलेट दिया हुआ है। ये वास्तु के अनुसार ठीक है। ये 4 फीट बाई 5 फीट का टॉयलेट भी बनाया हुआ है। और देखिए अभी ये एक बेड होगा गेस्ट रूम, और 2 बेड दिया हुआ है। तो ये एक बेड मास्टर बेड बनाया हुआ है। ये वायव्य कॉर्नर में आता है, वास्तु के अनुसार बनाया हुआ है। 10 फीट बाई 10.5 फीट का है। अटैच टॉयलेट बाथरूम है। 4 फीट बाई 7 फीट का इसको टॉयलेट बाथरूम है। और सेकंड बेड ये लिविंग और मास्टर बेड के बीच में एक सेकंड बेड दिया हुआ है। ये भी 11 फीट बाई 10 फीट का है। ये भी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है। और देखिए भाई अभी दक्षिण से हम अगर साउथ फेसिंग प्लान है तो उसको उत्तर से एक एंट्री देना ज़रूरी होता है। इसलिए यहाँ उत्तर से एक दरवाज़ा प्रवेश द्वार दिया हुआ है। तो ये प्रवेश द्वार भी 3 फीट का है। अभी देखिए अगर अपना ये हो गया ग्राउंड फ्लोर प्लान। ग्राउंड फ्लोर प्लान में या अपने को बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा निकालने का नहीं है। लेकिन अगर अपन फिर ये ग्राउंड फ्लोर होने के बाद में फर्स्ट फ्लोर अगर बनाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर के लिए ये तीनों बेड के लिए यहाँ हम एक गैलरी दिया हुआ है। ये G+1 के लिए दिया हुआ है। ये ग्राउंड फ्लोर प्लान के लिए नहीं दिया हुआ है, इतना याद रखिए। और दूसरा गैलरी यहाँ दिखाया हुआ है, ये भी G+1 अगर होता है तो यहाँ भी एक गैलरी निकल जाएगा। इसलिए ग्राउंड फ्लोर प्लान में ये ग्राउंड फ्लोर प्लान जब बनाते हैं तो यहाँ एक एंट्री दिया हुआ है प्रवेश द्वार, और उत्तर में एक दिया हुआ है। यहाँ प्रवेश द्वार नहीं निकालना है, सिर्फ स्लैब निकाल के रखना है हमें। तो ताकि हमें फर्स्ट फ्लोर जब बनाएंगे तो यहाँ हम तीनों रूम के लिए सभी लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया 15 फीट का गैलरी निकल जाएगा। और पूरब के साइड में भी यहाँ पूजा घर और एक गेस्ट रूम है, यहाँ भी एक गैलरी निकल जाएगा। तो ये ग्राउंड फ्लोर प्लान में ये दरवाज़ा बिल्कुल नहीं निकलना है, सिर्फ 2 ही दरवाजे देना है। एक यहाँ से देना है और एक उत्तर से देना है। और सेकंड बात तो देखिए इसका बांधकाम करते समय हमने ये जो साइड का जितना भी बांधकाम जो है
ये 9 इंच का बनाया हुआ है और अंदर का बांधकाम जो है ये 6 इंच का बनाया हुआ है। और देखिए आरसीसी काम करने के लिए कभी भी आप इंजीनियर की राय लेना ज़रूरी है, क्योंकि क्या हो जाता है हम ये भी ग्राउंड फ्लोर प्लान तो बना देते हैं, लेकिन उसके लिए ये समझो कि ये कॉलम जो दिया हुआ है, ये कॉलम अगर लाइट हो गए तो हम फर्स्ट फ्लोर नहीं बना सकते। इसलिए कभी भी इंजीनियर का राय लेना ज़रूरी है। इंजीनियर से राय लेने से अपना फ़ायदा ही होगा, तो इंजीनियर से राय लेना ज़रूरी है। इंजीनियर क्या करते हैं कि ये जो कॉलम है, ये कॉलम के साइज़ इसके लोड के हिसाब से आप ग्राउंड फ्लोर बनाते फर्स्ट फ्लोर भी बनाते या G+2 भी बनाते हैं, तो उसके हिसाब से कॉलम का साइज़ भी दिया जाता है और लोड के हिसाब से कॉलम का साइज़ दिया जाता है। धन्यवाद। आपको मेरा प्लान ज़रूर पसंद आया 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 होगा।